चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। इनफैक्ट ये काफ़ी उलझाने वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं आपको जो जो इसमें स्टेप बताऊंगा आप उनको फॉलो करना। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा और साथ में जैसे क्वेश्चन खत्म होगा फिर मैं आपको एक बार समराइज कराऊंगा कि हमने कैसे किया, फिर आपको कोई डाउट इसमें रहेगा ही नहीं, एकदम आसान लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। देखिए BC बेस पर एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है यानी कि AB और AC साइड दोनों इक्वल हैं, और इसी सेम बेस BC पर ही दूसरा ट्रायंगल है DBC। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि DB इक्वल टू DC, ये गिवन है। ठीक है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब AD को एक्सटेंड कर दिया P पॉइंट तक, तब हमें ये 4 पार्ट शो करने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर लगेगा आपको, लेकिन यकीन मानिए आप स्टेप फॉलो करेंगे जो जो मैं बताऊंगा आपको एकदम आसान लगेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं, जो प्रूव करना है वो भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर ये फिगर बना लिया। गिवन है AB इक्वल टू AC यानी कि AB साइड ये AC के इक्वल है, दूसरा BD इक्वल टू DC, ये BD साइड DC के इक्वल है। ठीक है, हमने यहाँ मार्क कर दिए कि जो जो इक्वल हैं ये इसके इक्वल और ये डबल डैश वाला डबल डैश के इक्वल। हमें 4 पार्ट प्रूव करने हैं। तो देखो पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करना ट्रायंगल ACD के लिए। देखिए ABD और दूसरा ट्रायंगल है ACD। यहाँ देखा जाए इन दोनों ट्रायंगलों को तो देखिए बहुत ही आसानी से SSS से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कैसे, देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, पहले लिख लेते हैं एक बार, पार्ट फर्स्ट यहाँ डाल देते हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। देखिए क्या क्या गिवन है, यहाँ पर AB गिवन है हमारा AC के, दूसरा BD गिवन है DC के, और AD इक्वल टू AD कॉमन, तो SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट बहुत आसानी से हो गया, SSS से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या गिवन, दूसरा BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, तीसरी साइड AD इक्वल टू AD, ये कॉमन है। ठीक है, ये क्या हो गई कॉमन। तो देखिए तीनों साइड हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, या बाय SSS डायरेक्ट में रूल लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, पार्ट फर्स्ट तो यहाँ तक हमारा हो गया, लेकिन हमें यहीं नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें आगे पार्ट भी करने हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मिल सकता है, देखिए ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ट्रायंगल ABD जब ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, ये एंगल दोनों बाई CPCD से हो जाएंगे। तो यहाँ हम ये पार्ट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं देयरफॉर बाई CPCD। देखिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, तो क्या हो जाएगा एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, लिख देते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, और इसको नाम हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। देखिए ABP कहाँ पर है, ABP ये वाला ट्रायंगल, आधा ट्रायंगल, ये बड़े ट्रायंगल का आधा ABP, और दूसरा ACP ये दोनों ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले हम मन में सोचते हैं कैसे करेंगे। देखिए AB इक्वल टू AC गिवन है, अच्छी बात है, और दूसरा ये देखिए एंगल ये वाला अभी जो हमने प्रूव किया बाई CPCD से, एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। आप ये मत सोचना कि यहाँ तो BAD था, तो देखिए BAD ये एंगल वही है, BAD और BAP एक ही बात है। ठीक है, एंगल यही बनेगा, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, और AP इक्वल टू क्या होगा AP कॉमन, AP इक्वल टू AP कॉमन, और ये दोनों साइड इक्वल, और ये तो बाई SAS दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम यहाँ सेकंड पार्ट भी कर देते हैं, लिख देते हैं जो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। क्या क्या चीज़ इसमें दे रखी है,
तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, ठीक है। दूसरा हमने जो यहाँ पे CPCT से प्रूव किया था, यानी कि एंगल BAD लिख सकते हैं, लेकिन हम एंगल BAD की जगह एंगल BAP लिख देते हैं। एंगल सेम है ये, एंगल BAP इक्वल टू होगा एंगल CAP। इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड एबव, और आगे और बेहतर लिखना चाहो तो प्रूव्ड एबव इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको ये वाला ब्रैकेट चेंज कर दो, ठीक है। दो चीज़, और दूसरा देखो AP इक्वल टू AP कॉमन, AP इक्वल टू AP, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। तो देखिए बाई SAS बाई SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लिख देते हैं देयरफॉर बाई SAS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है। अब देखिए पार्ट सेकंड तो हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको यहीं नहीं छोड़ते, जो CPCT से हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होने से जो लिख सकते हैं वो लिख देते हैं। देखो ABP और ACP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाई CPCT BP इक्वल टू CP हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाई CPCT, अच्छा CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर बाई CPCT हम यहाँ लिख देंगे क्या, BP इक्वल टू CP, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन दे देते हैं सेकंड, और हम क्या लिख देते हैं, देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई CPCT से। तो बाई CPCT से BP इक्वल टू CP, और दूसरा एंगल BPD इक्वल टू एंगल CPD, ठीक है। BPD ये एंगल, CPD ये एंगल इधर का, ठीक है। तो एंगल BPD इक्वल टू CPD, इसको नाम हम दे देते हैं क्या, थर्ड, ठीक है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको मैं इक्वल टू मैं X या Y कुछ एंगल भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो बाई CPCT से हमने तीन चीज़ इक्वल करी हैं। अब एक काम करते हैं, देखिए पार्ट थर्ड जो हमें प्रूव करना है ना, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो AP है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को भी। तो देखिए A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हम फर्स्ट इक्वेशन से प्रूव कर देंगे, लेकिन D को भी दिखाना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है ना BPD और CPD, इन दोनों ट्रायंगलों को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल BPD, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CPD। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC हमारे पास गिवन है, और देखिए BP इक्वल टू PC अभी हमने प्रूव किया, BP इक्वल टू CP या BP इक्वल टू PC अभी प्रूव किया बाई CPCT से। तो क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू CP, ये प्रूव कर दिया हमने बाई CPCT से। तो प्रूव्ड इन इक्वेशन, क्या नाम दिया हमने इसको, सेकंड। तो प्रूव्ड इन इक्वेशन सेकंड, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो BP इक्वल टू CP, और देखिए DP इक्वल टू DP कॉमन, DP इक्वल टू DP, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल यानी DPB, या फिर हम इसको बोल रहे हैं BPD और CPD, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाई CPCT से नहीं, बाई SSS रूल, बाई SSS रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CPD के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई SSS रूल से। अब हम CPCT से यहाँ क्या निकाल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाई CPCT से। देखिए जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर एक एंगल ये और एक एंगल ये हमें CPCT से मिल जाएगा। इसको नाम कुछ दे देंगे, एंगल 1 2 दे दो, या फिर डायरेक्ट हम BDP इक्वल टू CDP लिख देते हैं। तो देयरफॉर बाई CPCT हम यहाँ लिख देते हैं एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, ये बाई CPCT से हुआ, ठीक है।
इसको नाम दे दिया हमने, थर्ड इक्वेशन तक हो गया था, इसको नाम देते हैं 4। अब आप देखिए ये जो फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ वाली में हमें मिला कि ये जो AP लाइन जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, या ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन जो है DP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। और हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूव किया था, यानी ये जो AP लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन फोर्थ से, ठीक है, ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये एंगल इक्वल टू ये मिला, इक्वेशन फोर्थ से हमें ये एंगल इक्वल टू ये मिला, यानी कि जो AP जो लाइन है ये एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो पार्ट 3 हमारा यहाँ से प्रूव हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, इक्वेशन का नाम फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या मिल गया हमें, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, एज वेल एज एंगल D। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली और ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि AP जो लाइन है ये एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पार्ट हुआ था थर्ड। ठीक है, अब देखिए पार्ट फोर्थ में क्या करना है, पार्ट फोर्थ में हमें प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP लाइन है ये BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब एक बात आप देखिए, BP इक्वल टू CP हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, और इक्वेशन थर्ड में हमने ये प्रूव किया था कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, वैसे हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट जैसे कि इन दोनों से भी हम ये चीज़ निकाल सकते थे। ठीक है, हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया, तो यहीं से हम प्रूव कर देते हैं। देखिए जब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल हैं, चलो हम पहले इसको लिख देते हैं। तो फ्रॉम, जो हमने इक्वेशन का नाम दिया थर्ड, फ्रॉम थर्ड, चलिए यहाँ पर नाम डालता हूँ फोर्थ पार्ट का। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिला था, हमें मिला था एंगल BPD इक्वल टू BPD, ये वाला इक्वल टू एंगल CPD, ये इक्वल हमने प्रूव कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, थर्ड से इसी को हम मान लेते हैं इक्वल x के। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम एंगल x भी मान सकते हैं। जब दोनों एंगल x के बराबर हो गए, अब देखिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये x है ये भी x है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों को मैंने x मान लिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए स्ट्रेट लाइन पे, तो दोनों लीनियर पेयर हो गए। क्या हो गए, लीनियर पेयर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एंगल सम ऑन द स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू कितना आ गया 180/2, कितना आ गया ये 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल BPD और CPD कितने आ गए 90 डिग्री के बराबर। एंगल BPD इक्वल टू एंगल CPD, ये किसके बराबर आ गए 90 डिग्री के बराबर। और सेकंड में हमने क्या करा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आल्सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या मिला था, BP इक्वल टू CP। अब देखिए यहाँ पर जब BP इक्वल टू CP मिल गया और ये एंगल इक्वल आ गया 90 डिग्री के, इसका मतलब AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है 90 डिग्री भी बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो देखो BP इक्वल टू PC यानी बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट AP is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अच्छा, जरा एक बार से फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में जैसे हमें प्रूव करना था ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट, तो देखिए ABD और ACD इसमें ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि AB इक्वल टू AC गिवन था, BD इक्वल टू DC गिवन था और AD कॉमन था, तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। बाई CPCT से हमने ये एंगल इक्वल टू ये एंगल निकाल लिया था बाई CPCT से, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ी पार्ट सेकंड में। सेकंड में क्या था, ABP और ACP इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना था। तो AB इक्वल टू AC गिवन था और यहाँ से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हमने बाई CPCT से ले लिया था, और AD इक्वल टू AD कॉमन, तो बाई SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे।
थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए हमने क्या करा, इस छोटे ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। उससे पहले हमने जो सेकंड पार्ट में जो प्रूव किया था वहाँ से CP/CT से हमने ये दो चीज़ ले ली थी, यानी कि एक BP इक्वल टू CP और एक ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। तो हमने क्या करा, थर्ड पार्ट में हमने ये छोटे ट्रायंगल ये BPD और CPD दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट कैसे किया, BD इक्वल टू CD गिवन था, BP इक्वल टू PC हम प्रूव कर चुके थे, DP इक्वल टू DP कॉमन, तो ये भी हमने SSS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए। अब हमने बाई CP/CT से यहाँ दिखा दिया कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। अब जब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मिल गया, यानी कि ये जो लाइन है DP या फिर ये कहेंगे AP लाइन जो है, ये एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है दो पार्ट में। अब ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव किया था। तो फ्रॉम फर्स्ट से और ये जो इक्वेशन आई थी हमारी ये इक्वेशन फोर्थ से, फर्स्ट से और फोर्थ इक्वेशन से हमने ये किया कि AP जो है एंगल D का भी और एंगल A का भी बाइसेक्टर है, ठीक है। पार्ट थर्ड के बाद हमने पार्ट फोर्थ प्रूव करना है, BP इक्वल टू CP प्रूव कर चुके थे, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये जो लाइन है AP इसको परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना रही है और इसको दो इक्वल पार्ट में काट भी रही है। तो BP इक्वल टू CP पहले प्रूव कर चुके थे 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। अब क्योंकि दोनों एंगल हमारी स्ट्रेट लाइन पे, तो दोनों एंगल को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इक्वल है तो x मान लिया। अब x प्लस x क्या होगा, 180 डिग्री, 2x 180 डिग्री, x की आ गया 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री भी आ गया और ये बाइसेक्टर भी, यानी कि AP जो हो गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BC का, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। थोड़ा सा लिखने में जरूर लेंदी था, लेकिन देखिए क्वेश्चन आसान था अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते चलें तो, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू।